भारत में तो कथावाचक आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे, बहुत सारे कथावाचकों को आप लोगों ने सुना होगा। श्री अनिरुद्धाचार्य जी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, संत रामपाल महाराज जी हैं और प्रेमानंद महाराज जी हैं। ऐसे-ऐसे बहुत सारे कथावाचक हैं जिनको आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा। और उन्हीं कथावाचकों में से एक जो है आते हैं देवकीनंदन ठाकुर जी। बाकी जो कथावाचक हैं देवकीनंदन ठाकुर जी को छोड़ के बाकी जो कथावाचक हैं इनको तो कथा करने का इनका ये अलग ही भाव होता है, प्रेम भाव होता है कि कोई भी इंसान अगर इनसे सवाल करता है तो वो प्रेम से उसको प्रेम भाव से जवाब देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो देवकीनंदन ठाकुर जी जो हैं ये एक ऐसे कथावाचक हैं, इनके बोलने का अंदाज़, बात करने का अंदाज़ एक अलग ही दर्शाता है, एक अलग ही चीज़ को दिखाता है। ये जो देवकीनंदन ठाकुर जी हैं, इनके बोलने का अंदाज़ जो है, जब ये बात करते हैं, जब ये किसी के सवाल का जवाब देते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई कथावाचक नहीं, कोई बहुत ही दबंग इंसान बोल रहा हो। इनकी आवाज़ से कुछ दबंगई सी बू आती है। ये जो कथावाचक हैं, कथावाचक ऐसा नहीं हो सकता। कथावाचक का मतलब होता है कि सामने वाला अगर कोई भी धर्म के बारे में सवाल करता हो या भगवान के बारे में सवाल करता हो, तो कथावाचक का मतलब होता है कि हम उसको इस प्यार से, इस भाव से उसका जवाब दें ताकि वो संतुष्ट हो जाए। कोई भी इंसान अगर सवाल करता है, कुछ पूछता है, तो वो किस लिए पूछता है, उसके दिल में कुछ शंकाएँ होती हैं, उसको कुछ डाउट होता है, वो अपना डाउट क्लियर करने के लिए ही किसी संत से, किसी महात्मा से, किसी कथावाचक से कुछ सवाल करता है। और वो सवाल जब उसको वो उसका जवाब जब उसको दबंगई के रूप में मिलता है, तो सामने वाला संतुष्ट तो नहीं होता, लेकिन वो कहीं न कहीं डर की वजह से या फिर सम्मान की वजह से खामोश हो जाता है। लेकिन वो जो उसका सवाल होता है, वो उसका सवाल उसके अंदर ही रह जाता है, वो संतुष्ट नहीं हो पाता। और ये जो देवकीनंदन ठाकुर जी हैं, वो शायद यही करते हैं कि कोई भी इंसान अगर कोई भी बंदा अगर इनसे धर्म के बारे में या भगवान के बारे में कोई भी सवाल अगर कर लेता है, तो ये उसको एक धमकी भरा जवाब देते हैं। धमकी भरा मतलब से वो ज़हर का मिसाल देने लगते हैं कि भगवान ने ज़हर पिया था, आप भी पी के दिखाओ। भगवान बच गए, देखता हूँ आप कैसे बच सकते हो। तो इस तरीके के जवाब से इंसान जो है सवाल पूछने वाला वो कभी संतुष्ट नहीं होता। वो डर की वजह से चुप हो जाता है या तो सम्मान की वजह से वो चुप हो जाता है, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हो पाता। खैर ये उनका अपना विषय है, लेकिन देवकीनंदन ठाकुर जी जो हैं, ये अपने कथा में, अपनी सभा में वो और भी धर्मों की मिसाल देते हैं अपने भक्तों को। अभी मैंने उनका एक प्रोग्राम देखा था जिसमें वो कथा कर रहे थे और कथा के दरमियान, कथा के बीच में ही उन्होंने इस्लाम धर्म की जो है एक छोटी-सी मिसाल दी कि हम उसकी पूजा नहीं करते जो 1400 साल बाद आया है या 1400 साल पहले आया है, हम उसकी पूजा नहीं करते। तो देवकीनंदन ठाकुर जी, मैं आपसे बता दूं कि आपको जितना ज्ञान हो, जितनी जानकारी हो, आप उतना ही बोलिए। हाँ, मानता हूँ आपको अपने धर्म के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, लेकिन किसी और के धर्म के बारे में आपको ज़रा-सा भी ज्ञान नहीं है। और जिस धर्म के बारे में आपको ज्ञान ना हो, तो उसके बारे में मिसाल देना बेवकूफ़ी है। मैं आप लोगों को बता दूँ, देवकीनंदन ठाकुर जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि आप शायद आपको जानकारी नहीं है, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हम उसकी पूजा नहीं करते जो 1400 साल पहले आया है, यानी प्रॉफिट मोहम्मद की, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम पूजा नहीं करते। हम उनको नबी मानते हैं, अल्लाह का रसूल मानते हैं, अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर उनको मानते हैं। हम पूजा, मुसलमान पूजा सिर्फ अल्लाह की करता है, उस अल्लाह की करता है जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसका ना कोई बेटा है, ना कोई बेटी है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई औलाद है, ना कोई माँ है, ना कोई बाप है। वो वाहिद एक अकेला है, हम उसकी पूजा करते हैं, ना कि किसी पैगंबर की हम लोग पूजा करते हैं। चाहे वो जीसस हों, चाहे वो प्रॉफिट मोहम्मद हों, चाहे वो कोई भी पैगंबर हो, हम लोग या मुसलमान किसी भी पैगंबर की पूजा नहीं करता। देवकीनंदन ठाकुर जी, आज मेरी बात आप कान खोल के सुन लीजिए और जानकारी अपने दिमाग में रख लीजिए। आइंदा बोलने से पहले एक बार मेरी ये वीडियो ज़रूर देख लेना आप। आपकी जानकारी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि मुसलमान जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की पूजा करता है और अल्लाह के अलावा किसी के सामने वो सर नहीं झुकाता। किसी के साथ किसी की वो पूजा नहीं कर सकता, किसी की इबादत नहीं कर सकता मुसलमान। आज का मेरा जो वीडियो था वो देवकीनंदन ठाकुर जी के लिए ही था। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।